बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 24th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर कि आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आइए गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक पर एक नज़र हो जाए। So last time we discussed the Mealy machine in terms of sequential circuit। ये एक ही टॉपिक हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर सके और मैंने बताया कि sequential circuit was a circuit consisting of 4 boxes, जिसमें एक NAND था, एक AND, एक Mealy, एक डिले बॉक्स था और लास्टली OR बॉक्स था। और इन बॉक्सेस के को किस तरह से यूज़ किया गया उस सीक्वेंशियल सर्किट में और इसको सीक्वेंशियल सर्किट क्यों कहा गया, ये भी बड़ी तफसील के साथ लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। और मैंने ये भी आपको बताया कि जैसे FA की जो डायग्राम हम बनाते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम, उस वक्त भी ये बात बताई थी कि दैट्स नॉट लाइक अ सर्किट, ये जस्ट नोड्स हैं और उनकी ट्रांजिशंस हैं और मशीन चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम वन टू अनदर। तो वो डायग्राम थी और मैंने स्पेशली कहा था कि ये सर्किट नहीं है और इसको सर्किट तस्वर नहीं करना, जबकि ये पर्टिकुलर एग्जांपल थी सीक्वेंशियल सर्किट की, विच इज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट, और उसमें डिफरेंट बॉक्सेस थे। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि हाउ कैन वी कंसिडर दिस सीक्वेंशियल सर्किट टू बी अ मीले मशीन, अ मशीन विद आउटपुट, और जिसमें एक इनपुट अल्फ़ाबेट हो और अल्फ़ाबेट ऑफ आउटपुट कैरेक्टर्स हो, तो उसकी भी हमने बात की। और मैंने डायग्राम के ज़रिए आपको बताया कि चूँकि इसमें एक साइड से इनपुट दिखाई जा रही है और दूसरी साइड से आउटपुट दिखाई जा रही है, और ये चूँकि इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसमें हमने विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ करंट एट सर्टन प्लेसेस हमने इस मशीन की स्टेट्स को डिफ़ाइन किया, बल्कि उन प्लेसेस को हमने मार्क भी कर दिया A एंड B। और चूँकि दोनों के दरमियान में डिले बॉक्स था और डिले बॉक्स का फंक्शन ये था कि ट्रांसमिट्स द सिग्नल डिलेड बाय 1 क्लॉक पल्स, तो इस वजह से देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, इंडिपेंडेंट पॉसिबिलिटी फॉर A विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ करंट, एंड सिमिलरली 2 पॉसिबिलिटीज़ फॉर B विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ करंट। तो हमने ये भी लास्ट टाइम कहा कि प्रेजेंस ऑफ करंट is indicated by 1 and absence of current at any point will be indicated by 0। तो उसके एतबार से फिर हमने 4 स्टेट्स डिफाइन की, एंड which were basically the combinations of 0 1, और वो जो combinations थे वो 0 0 0 1 1 0 1 1, और इन combinations में हमने पहला स्टेटस A का और दूसरा B का दिया। और इस तरह से हमने 4 स्टेट्स Q0, Q1, Q2, Q3 ये हमने इंट्रोड्यूस करा दी। ज़ाहिर है कि मीले मशीन में स्टेट्स का होना ज़रूरी है, तो वो भी वहाँ तय कर लें। अब इनपुट अल्फ़ाबेट ऑफ इनपुट लेटर्स और अल्फ़ाबेट ऑफ आउटपुट कैरेक्टर्स वो भी हमने डिसाइड कर दिए कि 0 1 ही है, और स्टेट्स भी डिफ़ाइन कर दी। अब उसके बाद हमने कुछ रूल्स डिफ़ाइन किए थे, रिलेशंस डिफ़ाइन की थी विद द हेल्प ऑफ दैट सीक्वेंशियल सर्किट। और मैंने आपको ये बताया था कि चूँकि इसकी 4 स्टेट्स हैं एंड वी हैव 2 इनपुट लेटर्स, सो देयर विल बी 8 ट्रांजिशंस, और 8 ट्रांजिशंस, और एंड ईच ट्रांजिशन विल बी हैविंग 1 आउटपुट कैरेक्टर एज वेल। तो इस तरह से 8 आउटपुट कैरेक्टर्स भी हमने डिफ़ाइन करने थे। तो बजाय ये कि इस सारे प्रोसेस के लिए हम बार बार सीक्वेंशियल सर्किट की तरफ जाते, आपको ये बताया गया कि कुछ रिलेशंस हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और वो रिलेशंस ही ये ट्रांजिशन डिफ़ाइन करेंगी। तो वो रिलेशंस भी मैंने लास्ट टाइम आपको न्यू B, न्यू A और आउटपुट की शक्ल में बताई, और ये भी बताया कि ये किस तरह से ये बनी, किस तरह से रिलेशंस, उनको बड़ी तफसील के साथ डायग्राम को सामने रखकर हमने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने एक स्टेट की मुकम्मल ट्रांजिशन अलॉन्ग विद इट आउटपुट कैरेक्टर डिस्कस किया, दैट वाज इनिशियल स्टेट। फिर रिमेनिंग स्टेट्स की रिमेनिंग ट्रांजिशंस को एक टेबल से एक्सप्रेस कर दिया, फिर हमने उसको डायग्राम से एक्सप्रेस कर दिया विच वाज अ ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ दैट मीले मशीन। और हमने ऑब्ज़र्व किया कि इफ़ वी रीड एनी स्ट्रिंग 00 at any state,
विल बी एंटरिंग Q3। ये एक ऑब्जर्वेशन मिल गई थी इस मशीन में। और लास्टली एक स्ट्रिंग रन करके देखी और उसके कॉरस्पॉन्ड आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट की। और मैंने लास्ट टाइम आपको एक टास्क भी दिया था, तो मैं ये चाहूँगा कि उस टास्क को भी देख लिया जाए। तो उस टास्क का सलूशन देखते हैं। सो टास्क था कि बिल्ड अ मीले मशीन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग सीक्वेंशियल सर्किट। ये सर्किट आप देख रहे हैं, इसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने सिर्फ एक चेंज की थी विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम्पल डिस्कस्ड। जो एग्जाम्पल आपसे डिस्कस की ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता सर्किट है, सिर्फ लास्ट बॉक्स जो प्रीवियस एग्जाम्पल में और था यहाँ एंड है। अब आप ज़रा सोच के बताएं कि आपने जब इसको सॉल्व किया तो क्या फ़र्क महसूस किया, ट्रांजिशंस में फ़र्क आया या सिर्फ आउटपुट कैरेक्टर में फ़र्क आया? नो डाउट ये बॉक्स बता रहा है कि ये बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आउटपुट ही में चेंज शो कर सकता है। तो और की जगह जब एंड आ गया तो आउटपुट कैरेक्टर चेंज हो गया। बाकी जो ट्रांजिशंस हैं वो जिन बॉक्सेस की वजह से डिटरमिन की जा रही थी वो सेम हैं। तो इस तरह से ट्रांजिशन सेम रही, आउटपुट कैरेक्टर डिफरेंट हो गए होंगे जो आपने अपने तौर पर देखे। और आइए इसको हम कंप्लीट इसका सलूशन देखते हैं। सो सीक्वेंशियल सर्किट गिव्स द फॉलोइंग रिलेशन दैट हेल्प इन फाइंडिंग द करंट स्टेट ऑफ द मशीन। उसकी यानी करंट से मुराद ये है प्रेजेंट स्टेट। ये इलेक्ट्रिकल करंट की बात नहीं कर रहे, प्रेजेंट स्टेट की बात कर रहे हैं। तो किसी भी स्टेट पर आफ्टर रीडिंग सर्टन लेटर क्या स्टेटस हो सकेगा ये मैं लास्ट टाइम बता चुका था, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए ये रिलेशन उसी तरह लिख दी गई विद द चेंज के जो बॉक्स और था आउटपुट के लिए यहाँ एंड आ गया। बाकी कोई चेंज आप देख रहे हैं कि इसमें कोई और चेंज नहीं है। द ट्रांजिशन एट द स्टेट Q0 while reading the letter 0 can be determined along with the corresponding output character as under। ये बिल्कुल उसी तरह से दोबारा दिखाई जा रही है जैसे कि एग्जाम्पल में किया था। और आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि न्यू बी विल इक्वल टू ओल्ड ए विल बी 0 एंड न्यू ए यूजिंग दिस रिलेशन जो लिखी हुई है इनपुट नैंड ओल्ड ए एंड ओल्ड बी, इसका जो लास्ट रिज़ल्ट है वो 1 है। तो इस तरह से न्यू बी और न्यू ए वही आए जो पहले केस में थे। आउटपुट में चेंज आएगी चूँकि आउटपुट में हमने और की जगह एंड यूज़ किया। इत्तेफाक से इनपुट 0 है और ओल्ड बी भी 0 है, तो 0 0 के केस में एंड और में कोई फ़र्क नहीं आता। तो सिर्फ इस स्टेट और इस केस में कोई चेंज आपको नज़र नहीं आ रही। Thus, after reading 0 at Q0, new B is 0 and new A is 1, that is machine will be at state Q2. Q2 हमने डिफाइन कर दिया, बेसिकली this machine will give you the combination 1 0 and 1 0 corresponds to Q2. हम 1 0 को पहले लिखेंगे और Q2 को बाद में, क्योंकि कॉम्बिनेशन पहले आ रहा है और Q2 बाद में। तो एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट्स आउटपुट कैरेक्टर विल बी 0। तो ये वही पूरी की पूरी ट्रांजिशन अलॉन्ग विद आउटपुट कैरेक्टर सेम आ गई, लेकिन जो ही आप बाकी चीज़ें बाकी ट्रांजिशन अलॉन्ग विद आउटपुट कैरेक्टर देखेंगे तो उनमें चेंज होगी। द रिमेनिंग एक्शन ऑफ दिस सीक्वेंशियल सर्किट कैन बी डिटर्मिन्ड एज शोन बाय द फॉलोइंग सजेस्टेड ट्रांजिशन टेबल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मशीन। मैंने फिर वही सजेस्टेड टेबल की बात की, इसकी रीज़न भी मैं लास्ट टाइम बता चुका कि हम मीले मशीन के ट्रांजिशन टेबल के बारे में कह चुके थे कि इसका ट्रांजिशन टेबल नहीं बनता, लेकिन दिस इज़ द सजेस्टेड ट्रांजिशन टेबल। और यहाँ आप इस पूरे टेबल में देख रहे हैं कि एट Q0 रीडिंग 0 विल बी मूविंग टू Q2, आउटपुट विल बी 0, इनपुटिंग 1 द स्टेट विल बी Q2, आउटपुट विल बी 0। Similarly at Q1 reading 0 will be at state Q2, output will be 0, and inputting 1 will be at state Q2 and output will be 1. Similarly at Q2 reading 0 will be moving towards Q3 and output will be 0, and inputting 1 at Q2 will be moving towards Q3 and output will be 0. And lastly at Q3 reading 0 will be still at Q3 and output will be 0, and inputting 1 the output will be 1 will be moving towards Q1. So it's quite surprising कि इसमें
ज़ीरो के इनपुट के केस में आउटपुट ज़ीरो ही आया, जबकि 1 के इनपुट में इनपुट का केस अगर लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी चेंज है। सो द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन डायग्राम मे बी एज फॉलोज। वो डायग्राम भी आप देख रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिशंस तो सेम थी, सिर्फ आउटपुट कैरेक्टर्स में चेंज है, तो ये डायग्राम उस एग्जांपल से बहुत ज़्यादा, बल्कि डायग्राम तो सेम है, सिर्फ जो लेबल्स हैं आउटपुट कैरेक्टर वो चेंज हुए होंगे, वो भी हमने यहाँ देख लिए। अब चूँकि ट्रांजिशंस में कोई चेंज नहीं थी, इसलिए मूवमेंट में चेंज नहीं आएगी, और वही ऑब्जर्वेशन जो आप लास्ट टाइम देख चुके हैं वो यहाँ भी नज़र आ रही है, जो नोट की शक्ल में लिखी गई है कि इट मे बी नोटेड दैट इफ़ द स्ट्रिंग 00 इज़ रेड एट एनी स्टेट इट रिजल्ट्स एंडिंग इन स्टेट Q3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल में बड़ी तफसील के साथ तमाम स्टेट्स की पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई थी। Q0, Q1, Q2, Q3 चारों स्टेट्स में 00 रीड किया था, और वी ऑब्जर्व लास्ट टाइम दैट विल बी एंडिंग इन Q3, वी एंडेड इन Q3, और यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब उसी तरह से वहाँ एक स्ट्रिंग रन की थी, यहाँ भी एक स्ट्रिंग दोबारा रन करके दिखाई जा रही है, लेकिन इसका रिज़ल्ट मुख्तलिफ है, और वो इस ट्रांजिशन टेबल में आप देख रहे हैं, इस स्ट्रिंग को रन कर रहे हैं, रनिंग द स्ट्रिंग 0, 11, 0, 111, 0 ऑन द प्रीवियस मशीन, द आउटपुट स्ट्रिंग कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में आप देख रहे हैं, उसी तरह से जैसे हम पहले मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट कॉलम Q0 की वजह से छोड़ा हुआ है, और पूरी स्ट्रिंग बाद में लिख दी गई फर्स्ट रो में, और फर्स्ट रो में इनपुट स्ट्रिंग है, सेकंड रो में स्टेट्स, और लास्ट रो में आउटपुट स्ट्रिंग लिखी गई है। ये उस डायग्राम को देखकर बनाई गई है। हमने अभी टास्क को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। बेसिकली ये टास्क आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया था, और मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, और अगर कोई कमी रह गई है तो सोल्यूशन के दौरान आपने देख ली होगी। तो ये जो प्रोसेस है, इट्स नो डाउट वेरी लेंथी बट नॉट डिफ़िकल्ट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द टिप्स। जो मैंने टिप्स आपको बताई हैं उनको जहन में रखें, और वो स्पेशल टिप, दिस माई एक्सपीरियंस, कि स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो ओल्ड स्टेटस की जगह न्यू लिख देते हैं। जो रिलेशन हमने डिफ़ाइन की, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि उन रिलेशंस के लेफ़्ट साइड में न्यू स्टेटस होगा, और राइट साइड में हमेशा अगर ए और बी आ रहे हैं तो उनको ओल्ड स्टेटस होगा। लॉजिकली भी न्यू के साथ न्यू अटैच नहीं कर सकते। ये इसी तरह जैसे आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप किसी वेरिएबल की वैल्यू बदलना चाह रहे हैं, मसलन s कोई वेरिएबल है, उसकी कोई वैल्यू आपने पहले से दे दी, आप कह सकते हैं कि s इज़ इक्वल टू s+3। वहाँ मुराद क्या होती है? उसका मतलब ये होता है कि न्यू s इज़ इक्वल टू ओल्ड s+3, यानी जो प्रीवियस वैल्यू है s की उसमें 3 ऐड कर दिया जाए, एंड दैट शुड बी असाइन टू न्यू वैल्यू फॉर s। हम कभी भी ये सपोज नहीं कर सकते कि न्यू s इज़ इक्वल टू न्यू s+3, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो रिलेशन हम डिफ़ाइन कर रहे हैं उसमें न्यू स्टेटस a या b का वो a और b के न्यू स्टेटस की शक्ल में डिफ़ाइन नहीं हो सकता, दूसरी साइड पर हमेशा ओल्ड स्टेटस ही आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने टास्क के बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, और मैंने उसकी पूरी तफसील बताई आपको, और मैं चाहूँगा कि अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर लैंग्वेजेस। हम इस रेगुलर लैंग्वेजेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। सो रेगुलर लैंग्वेजेस, रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में बताई थी। अ लैंग्वेज इज़ सेड टू बी रेगुलर इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, ये इसकी बुनियादी डेफिनेशन थी। और फिर हमने क्लिंस थ्योरम यूज़ किया, और हमने रेगुलर एक्सप्रेशन FA और TG की बात की थी। यहाँ हम इस रेगुलर लैंग्वेज के हवाले से हम ये देखना चाहेंगे कि व्हाट्स ट्रू अबाउट द कम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज, इंटरसेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस व्हेन द लैंग्वेजेस आर रेगुलर। तो आइए इसको तफसील से देख लेते हैं। As already been discussed earlier that any language that can be expressed by a regular expression is said to be regular language,
So, if L1 and L2 are regular languages, then L1 plus L2, L1 into L2 and L1 star are also regular languages. यहाँ L1 plus L2 से मुराद L1 यूनियन L2 है, हम यूनियन के लिए प्लस भी यूज़ करते चले आए हैं, तो उसी तरह से ये प्लस यहाँ यूज़ कर लिया गया. This fact can be proved by the following two methods. Number one, by regular expressions, और हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसके दो मेथड हैं, एक बाय रेगुलर एक्सप्रेशन और एक बाय टीजी. तो रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए इसको प्रूव करते हैं. एज डिस्कस्ड अर्लियर that if R1, R2 are regular expressions corresponding to the languages L1 and L2 respectively understood, then the languages L1 plus L2, L1 L2 and L1 star generated by R1 plus R2, R1 R2 and R1 star are also regular languages. ये हमने रेगुलर लैंग्वेजेस के हवाले से उनकी डेफिनेशन की बात की, और रेगुलर एक्सप्रेशन अगर एग्जिस्ट करती है बाय डेफिनेशन तो वो लैंग्वेजेस रेगुलर हो जाएंगी. सो दिस इज़ जस्ट ट्रिवियल प्रूफ आप कह सकते हैं इसको. सो सेकंड प्रूफ देखते हैं बाय टीजीज. इफ़ L1 एंड L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस, देन L1 एंड L2 कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस बाय सम रेगुलर एक्सप्रेशंस. ये बाय डेफिनेशन है एज वेल. And hence using Kleen's theorem, L1 and L2 can also be expressed by some TGs. Expressed की बात की, चूँकि ये wording Kleen's theorem में express ही कही गई थी, तो यहाँ इसका मुराद यही है कि can be accepted by some TGs. So following are the methods showing that there exist TGs corresponding to L1 plus L2, L1 L2 and L1 star. ये तीन क्योंकि possibilities हैं, तीनों के अलग अलग मेथड्स हम देखते हैं. तो जो पहला मेथड है वो यूनियन के लिए. तो द रेगुलर लैंग्वेजेस की बात हो रही थी, उसमें हम ये देखते हैं कि इफ़ L1 एंड L2 आर एक्सप्रेस्ड बाय TG1 एंड TG2 रेस्पेक्टिवली अंडरस्टूड, देन फॉलोइंग मे बी अ TG एक्सेप्टिंग L1 प्लस L2. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये डमी TGs हमने इस डायग्राम में दिखाए हैं, और ये बताना चाह रहे हैं कि पहला जो TG है उसकी एक इनिशियल स्टेट है, कोई ना कोई फाइनल स्टेट भी होगी, और सपोज करें कि फाइनल स्टेट है बेसिकली, और ये डॉट्स ये शो करें कि देयर आर सम ट्रांजिशन बिटवीन दीज स्टेट्स एंड देयर मे बी सम स्टेट्स एज वेल. और दूसरी तरफ TG2 को भी हमने दो स्टेट्स सिर्फ दिखाई दे रही हैं. इसका मतलब ये नहीं कि इसकी दो ही स्टेट्स हैं, इसका मतलब ये है कि हमने एक इनिशियल स्टेट दिखा दी है और एक फाइनल. देयर मे बी सम अदर स्टेट्स एंड सम अदर ट्रांजिशन इन बिटवीन, उसको हमने डॉट से शो कर दिया. सो वट एवर द स्ट्रक्चर ऑफ TG1 एंड TG2B, with the help of these two TGs we can construct another TG जो आप डायग्राम में देख रहे हैं. और इसके लिए हमने एक इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस कराई दरमियान में, और दोनों तरफ एक एक ट्रांजिशन नल स्ट्रिंग के एतबार से हमने लिए. एक को 1 से मिलाया, दूसरी को P से मिला दिया. सो दिस बिकम्स अनदर TG विद द हेल्प ऑफ टू TGs. और इसमें आप देख रहे हैं कि 3 इनिशियल स्टेट हो गई हैं, और TG में आपको पता है कि इनिशियल स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती हैं. अब देखना ये है कि वेदर दिस TG एग्जैक्टली एक्सेप्ट L1 plus L2. सो द आंसर इज येस, बिकॉज एनी स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू L1 plus L2 will either belong to L1 or belong to, and hence will be accepted by either TG1 or TG2 or both as well, because यूनियन में वो स्ट्रिंग भी आ सकती हैं दोनों में हो. तो अगर स्ट्रिंग TG1 में एक्सेप्ट हो रही है तो आप ये 1 की तरफ फॉलो करेंगे नल स्ट्रिंग के ज़रिए, और देयर विल बी डेफिनेटली पाथ फ्रॉम 1 to m दिस स्टेट n, तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी. और अगर वो स्ट्रिंग TG2 में एक्सेप्ट हो रही है तो आपको सक्सेसफुल पाथ इनिशियल स्टेट से P की तरफ मिलेगा, क्योंकि दो पाथ्स मिल चुकेंगे. एक हो सकता है कि वो एक्सेप्ट ना हो, सक्सेसफुल ना हो, और दूसरा जो है दूसरी तरफ से मिल जाएगा. तो इस तरह से जो भी स्ट्रिंग उसको बिलोंग करती होगी L1 plus L2 को, उसके लिए कम से कम एक सक्सेसफुल पाथ इस तरह से मिल सकेगा. अजीज़ तलबा, अभी जो एग्ज़ाम्पल हमने देखी बेसिकली वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल तो नहीं है,
वो एक डमी हमने एग्जांपल से ली है और उसका सहारा लिया। उसके लिए हमने इनिशियल और फाइनल स्टेट्स ही शो की हैं टीजीज़ की, और एक उसके लिए उसकी यूनियन के लिए जो लैंग्वेजेस एक्सेप्ट हो रही थी उनकी यूनियन के लिए टीजी बनाने का बड़ा सिंपल सा मेथड आपको दिखाया गया और बड़ा आसान सी बात दिखाई कि जस्ट आप इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करा दें और दो ट्रांजिशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू नल स्ट्रिंग दिखा दें, एक टीजी की इनिशियल स्टेट की तरफ जा रही हो और दूसरे टीजी की इनिशियल स्टेट की तरफ। तो इस तरह से यूनियन को बिलोंग करने वाली कोई भी स्ट्रिंग जब लेंगे तो डेफिनेटली देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़, द स्ट्रिंग विल बी बिलोंगिंग टू आइदर फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड और बोथ। तो डेफिनेटली द स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड बाय TG1 और TG2 और बोथ। सो कॉरस्पॉन्डिंगली आप जो भी स्ट्रिंग लेंगे कम से कम एक सक्सेसफुल पाथ ज़रूर मिल जाएगा और यही टीजी में किसी स्ट्रिंग के एक्सेप्ट होने के लिए काफ़ी होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी दो टीजीज़ की मदद से एक टीजी बनाने की बात की और ये क्लेम किया कि इफ़ वी आर गिवन टू टीजीज़ एक्सेप्टिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस देन वी कैन बिल्ड अनदर टीजी एक्सेप्टिंग द यूनियन ऑफ लैंग्वेजेस, और उसकी टेक्निक भी हमने देख ली। अब शुरू में चूँकि हम ये कह आए थे कि इफ़ वी आर गिवन टू लैंग्वेजेस then we can build a TG corresponding to union concatenation of these two and closure of one of these। तो अभी concatenation के लिए ये claim रहता है कि with the help of given two TGs we can build another TG corresponding to the concatenation of their corresponding languages। तो उसको भी देख लेते हैं। If L1 and L2 are expressed by the following TGs which are TG1 and TG2 respectively, ये अंडरस्टूड है कि L1 के लिए TG1 और L2 के लिए TG2। और आप देख रहे हैं कि इसी तरह से हमने डायग्राम बनाई कि एक TG1 में जो डॉट्स दिखाई दे रही हैं फ्रॉम 1 to n, एक इनिशियल है और एक फाइनल स्टेट है TG1 के लिए, और इसी तरह TG2 के लिए भी हमने P को इनिशियल स्टेट लिया है और M को फाइनल स्टेट ले लिया, और डॉट्स का मतलब यह है देयर में बी सम ट्रांजिशन एंड सम स्टेट्स एज वेल, देन द फॉलोइंग मे बी अ टीजी एक्सेप्टिंग L1 L2। तो ये आप नेक्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने इन दोनों टीजीज़ को सीक्वेंस में पहले लिख दिया है, रख दिया है। आप देख रहे हैं कि TG1 लेफ़्ट साइड में है, TG2 राइट साइड में है, क्योंकि जो कंकेटिनेशन ऑफ लैंग्वेज का सीक्वेंस है दैट वाज L1 L2, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इन जनरल L1 L2 में नॉट बी इक्वल टू L2 L1। तो जिस सीक्वेंस में लैंग्वेज को कंकेटिनेट कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में हमने इन टीजीज़ को प्लेस कर दिया, रख दिया, और एक चेंज ये की है कि वी आर लिंकिंग द फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट टीजी विद द इनिशियल स्टेट ऑफ सेकेंड टीजी, और उसको नल ट्रांजिशन से यानी नल स्ट्रिंग वाली ट्रांजिशन से मिला दिया, और जो फाइनल स्टेटस था फर्स्ट टीजी की उस स्टेट का, फाइनल स्टेट का, उसको रिमूव किया और सेकंड टीजी के इनिशियल स्टेट का इनिशियल स्टेटस रिमूव कर दिया ताकि ये आपस में लिंक हो सकें। तो अब जो स्ट्रिंग रन करेंगे वो 1 से स्टार्ट होगी और M पर अगर एंड होती है तो दैट विल बी द एक्सेप्टेड स्ट्रिंग। और यहाँ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आप देख सकेंगे कि इफ़ language L1 contain null strings, what happens then, and if language L2 contain null string, what happens then, what will the change, उस सूरत में क्या चेंज आएगी, और अगर दोनों में नल स्ट्रिंग आ रहा हो तो फिर क्या चेंज आएगी। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हम, आपको याद होगा कि NFA फॉर यूनियन ऑफ एफ फेज, कंकेटिनेशन ऑफ एफ फेज एंड क्लियर ऑफ एफ फेज में डिस्कस कर आए हैं। तो वही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ यूज़ की जा सकेंगी। अब फ़र्क सिर्फ ये है कि वो चूँकि NFAs हम बना रहे थे वहाँ नल स्ट्रिंग नहीं लगा सकते थे, ट्रांजिशन फॉर नल स्ट्रिंग, और ये TG है तो TG में बड़ी सहूलत है, आप कहीं भी ट्रांजिशन फॉर नल स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए सहूलत रहेगी और इन पॉसिबिलिटीज़ को अकोमोडेट कराना आसान रहेगा। तो ये हमने कंकेटिनेशन के लिए एक TG बनाया। सो एनी स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू द कंकेटिनेशन of language will trace at least one successful path। अजीज़ तलबा, मैंने at least one successful path की बात की है
ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि NFA और TGs बाज़ औक़ात उनमें जब नॉन डिटर्मिनिज़म नज़र आ रहा हो तो फिर किसी भी स्ट्रिंग के लिए एक से ज़्यादा पाथ मिल सकते हैं, और अगर वो स्ट्रिंग ऐसी है जिसको हम एक्सेप्टेड स्ट्रिंग क्लेम करना चाह रहे हैं तो कम से कम एक सक्सेसफुल पाथ ज़रूर मिलेगा। और सक्सेसफुल पाथ से मुराद ये है द पाथ विच एंड्स इन फाइनल स्टेट, और डेफिनेटली स्टार्ट तो हम इनिशियल से ही करते हैं, तो ये हम चेक कर सकेंगे। और आप अपने तौर पर डिफरेंट लैंग्वेजेस के TGs लें और इसी तरह कंकैटिनेट करें और उनके लिए स्ट्रिंग रन करके देखें। अभी एक पॉसिबिलिटी जो क्लोजर ऑफ लैंग्वेज की हमने बात की थी कि दैट्स अगेन एग्जिस्ट, वी कैन बिल्ड अ TG विद द हेल्प ऑफ TG फॉर द गिवन लैंग्वेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्लोजर ऑफ लैंग्वेज, वो बाकी है, आइए उसको देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं आप, मेथड है, एग्ज़ाम्पल तो नहीं कह सकते हम इसको। आप देख रहे हैं कि TG1 कंसिस्टिंग ऑफ, हेयर वी आर शोइंग जस्ट 2 स्टेट्स, एक इनिशियल दिखा दी और एक फाइनल, और दरमियान में डॉट्स उसी तरह से, और इन डॉट्स का मतलब ये है देयर मे बी सम ट्रांजिशन इन सम स्टेट्स एज वेल। अब टारगेट ये है कि जो भी लैंग्वेज इसमें एक्सेप्ट हो रही है हमें उसके क्लोजर के लिए TG बनाना है। तो द टेक्निक इज़ क्वाइट सिंपल, हमने 2 ट्रांजिशंस इंट्रोड्यूस करा दी, एक इनिशियल पर विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स फाइनल विद अ नल स्ट्रिंग लेबल। तो इस तरह से अगर पहले TG में नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही तो अब वो डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। और दूसरा ये कि चूँकि क्लोजर है, एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स की कंकैटिनेशन बार बार आ सकती है, यानी आपको फाइनल स्टेट के बाद इनिशियल स्टेट को लिंक करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी हमने एक ट्रांजिशन बना दी और वो ट्रांजिशन नल स्ट्रिंग है। तो अब नल स्ट्रिंग जब 2 एक्सेप्टेड स्ट्रिंग के दरमियान में आएगी तो वो उनकी कंकैटिनेशन में कोई चेंज नहीं ला सकेगी। सो यू कैन कंकैटिनेट एज मैनी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग एज यू विश। और यहाँ अब मैं थोड़ी सी बात वाज़े करता चलूँ कि बज़ाहिर आपको इस TG में एक फाइनल और एक इनिशियल दिखाई दे रही है। व्हाट हैपन्स इफ़ यू हैव मोर देन 1 इनिशियल एंड मोर देन 1 फाइनल? तो ये काम आपने हर फाइनल और हर इनिशियल के लिए करना है। वैसे तो ये जो नल स्ट्रिंग आपको दिखाई जा रही है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये जस्ट एक के लिए करते हैं तो काफ़ी है, क्योंकि नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना मकसूद है। लेकिन एक्सेप्टेड स्ट्रिंग को लिंक करवाने के लिए, आपस में कंकैटिनेट करवाने के लिए, इफ़ यू हैव मोर देन 1 फाइनल स्टेट्स देन ईच ऑफ द फाइनल स्टेट हैज़ एडिशनल ट्रांजिशन गोइंग टूवर्ड्स इनिशियल स्टेट, और वो हर इनिशियल स्टेट की तरफ जाएगी ताकि उनकी पॉसिबल पाथ्स आपको मिल सकें। ये प्रैक्टिस के दौरान आप देख सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, अभी हमने जो क्लेम किया था कि वी कैन प्रूव दैट इफ़ वी हैव 2 regular languages L1 and L2, we can prove that their union, their concatenation and closure of any will also be a regular language। और इस क्लेम को हमने थ्रू TGs प्रूव किया बड़ी तफसील के साथ, और प्रूफ के दौरान हमने मेथड ही बता दिए कि हाउ कैन वी प्रूव दैट वी कैन बिल्ड TGs corresponding to L1 union L2, L1 into L2 एंड क्लोजर ऑफ एनी, और मैंने वो L1 ही के क्लोजर के लिए आपको मेथड दिखा दिया। अब इन मेथड्स में मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ नो डाउट आएंगी। हमने इनिशियल स्टेट को सिंगल एक्सपोज किया हुआ था डायग्राम में, और फाइनल को भी सिंगल स्टेट ही तस्वुर किया है, लेकिन मैंने क्लोजर के दौरान स्पेशली आपको वो बता दिया कि हम उसको किस तरह से डील करेंगे इफ़ वी हैव मोर देन 1 इनिशियल एंड मोर देन 1 फाइनल। तो इसको मज़ीद समझने के लिए आइए इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग TGs। ये 2 TGs अब आपको दिखाए जा रहे हैं। TG1 ये पहली डायग्राम है और TG2 दूसरी डायग्राम है। आपकी आसानी के लिए मैंने बड़े 2 सिंपल TGs से बात स्टार्ट की है। पहला TG आप ज़रा जहन पे ज़ोर डालें, ये आप पहले देख चुके हैं जी। ये TG एक्सेप्ट कर रहा है लैंग्वेज विच इज़ कॉल्ड E1 लैंग्वेज डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट AB। और जो दूसरा TG है इस पर भी ज़रा गौर कीजिए, इसकी भी 2 ही स्टेट्स हैं, और इसमें जो लूप्स हैं साइडों पर और दरमियान में A ट्रिपल B, ये बड़ा वाज़े तौर पर आपको नज़र आ रहा है कि दिस एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट AB कंटेनिंग आइदर AAA और B। और हमारा टारगेट क्या होगा कि हम इन दोनों लैंग्वेजेस के यूनियन
कैनकेटिनेशन और किसी एक के क्लोजर के लिए हम TG बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम्पल में मैंने बड़ी दो सिंपल फेमिलियर लैंग्वेजेस के TGs की बात की और आपकी याद दहानी के लिए लैंग्वेज का भी जिक्र कर दिया ताकि आप का वो रिवीजन भी साथ साथ रहे और हम उसको यूज़ भी कर सकें उन लैंग्वेजेस को जिनके TGs या फिर बाद वक्त हम यूज़ कर लेते हैं तो वो जहन में रहे। तो अब हमारा टारगेट ये है कि इनके यूनियन, इनके कैनकेटिनेशन इन लैंग्वेजेस के और किसी एक के क्लोजर के लिए हम TG जो टेक्निक बताई गई है उसको पर्टिकुलरली देख लेंगे। तो आइए उसको डायग्राम पर देखते हैं। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग TGs, ये जो दिए गए थे इन TGs के लिए हम इनके यूनियन के लिए हम TG बना रहे हैं और ये यूनियन का जो TG आपको नज़र आ रहा है उसमें हमने एक एडिशनल इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करा दी जैसे आपको बताया गया था और इस इनिशियल स्टेट के लिए दो नई ट्रांजिशंस इंट्रोड्यूस कराई और दोनों नल स्ट्रिंग के लिए। एक को TG1 की इनिशियल स्टेट से लिंक किया और दूसरी को TG2 की इनिशियल स्टेट से लिंक किया। जो ये वही मेथड है जो आपको डमी TGs में हम उसके मेथड प्रूफ के दौरान बता चुके थे। तो इस क्वाइट सिंपल, आप अपने तौर पर चेक करें अगर कोई स्ट्रिंग यूनियन की TG1 में एक्सेप्ट हो रही है यानी लैंग्वेज L1 को बिलोंग करती है तो उसके लिए आपको ये लेफ़्ट साइड वाला पाथ यानी दो पाथ आपको नज़र आ रहे हैं नल स्ट्रिंग के, एक लेफ़्ट की तरफ एक राइट की तरफ। लेफ़्ट वाला TG1 की तरफ है, राइट वाला TG2 की तरफ है। तो लेफ़्ट वाला पाथ मैं वही बता रहा हूँ जो TG1 की तरफ जा रहा है। तो आप इस तरफ जब जाएंगे देन यू विल बी हैविंग सक्सेसफुल पाथ। लेकिन उसी स्ट्रिंग को अगर आप राइट साइड से लेंगे यानी TG2 की तरफ जाएंगे तो दैट मे नॉट बी एक्सेप्टेड, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रिंग लैंग्वेज 2 को भी बिलोंग करती हो। हाँ, अगर वो दोनों को बिलोंग करती है तो फिर आपको दो सक्सेसफुल पाथ मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी स्ट्रिंग यूनियन से लें यू विल बी डेफिनेटली ट्रेसिंग अ सक्सेसफुल पाथ, एटलीस्ट वन सक्सेसफुल पाथ। ये ना हो कि आप गलती से उसको किसी एक दूसरे पाथ की तरफ ले जाएं, ये जो नल स्ट्रिंग के दो ऑप्शंस हैं और वहाँ सक्सेसफुल पाथ ना मिले और आप ये तय कर लें कि द स्ट्रिंग इज़ रिजेक्टेड। तो ये बात मैंने आपको दोहरा दी, चूँकि स्ट्रिंग के एक्सेप्ट होने के लिए सक्सेसफुल पाथ ढूंढना पड़ता है और पॉसिबल पाथ में से एक सक्सेसफुल पाथ का होना काफ़ी है। तो ये यूनियन की एग्ज़ाम्पल के यूनियन के लिए TG के एग्ज़ाम्पल है। अपने तौर पर डिफरेंट स्ट्रिंग्स रन करें और दैट एक्सेप्टेड स्ट्रिंग मस्ट ट्रेस सर्टन सक्सेसफुल पाथ, और एक दो स्ट्रिंग ऐसी भी लें जो यूनियन को बिलोंग ना करती हूँ और उनके लिए एक भी सक्सेसफुल पाथ नहीं मिलना चाहिए। अजीज़ तलबा, यूनियन के लिए हमने TG बनाया, बड़ा सिंपल था, वही मेथड जो डिस्कस कर रहे थे उसको एग्जांपल पर देख लिया। अब हम कैनकेटिनेशन के लिए बनाना चाह रहे हैं, मेथड आपको बता दिया गया है लेकिन सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। आइए उसको डायग्राम में देख लेते हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम में कि ये दोनों TGs साइड बाय साइड इनको ड्रॉ कर दिया गया है, दिखा दिया गया है और वही सीक्वेंस मेंटेन किया है जो कैनकेटिनेशन में हमने क्लेम किया। हमने क्लेम किया था कि L1 इंटू L2 इसके लिए TG बनाना है, तो L1 के कॉरस्पॉन्ड TG1 था और L2 के लिए TG2 था। तो उसी तरतीब से हमने इनको यहाँ ड्रॉ किया है और लास्ट टाइम आपको ये बताया गया था कि फर्स्ट FA की फ़ाइनल स्टेट को सेकंड FA की इनिशियल स्टेट से मिला देना है विद द ट्रांजिशन लेबल्ड बाय नल स्ट्रिंग। तो वो आप देख रहे हैं। साथ यही बताया था कि फर्स्ट FA की यानी वो जो स्टेट फाइनल स्टेट है उसका फाइनल स्टेटस भी रिमूव कर देना है, वो हमने यहाँ रिमूव कर दिया। और यहाँ एक चीज़ का ख्याल रहे कि कैनकेटिनेशन में जो पहली लैंग्वेज आ रही है उसमें नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है। तो what's true about the strings belonging to L2? Yes, every string belonging to L2 will be the part of L1 into L2। ये बात मैं पहले ही बता चुका था। तो अब हमारी कैनकेटिनेशन की लैंग्वेज में L2 की तमाम स्ट्रिंग शामिल हैं, इसलिए L2 की तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। और जो नल ट्रांजिशन हमने 1 से P को दिखाई वो नल स्ट्रिंग
उस स्ट्रिंग के साथ हो जाएगी और जो उसका पार्ट टीजू को बिलोंग करता होगा, टीजू को एक्सेप्ट होता होगा, वो आगे सक्सेसफुल पाथ ट्रेस कर देगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट्स ट्रू अबाउट द नल स्ट्रिंग इटसेल्फ, क्या नल स्ट्रिंग खुद को भी एक्सेप्ट होना चाहिए? तो नल स्ट्रिंग कन्केटिनेशन में सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एक्सेप्ट होती है जब दोनों लैंग्वेजेस में नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हो, तो इसलिए इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। और इत्तेफाक से यहाँ इन दोनों टीजीज़ में इनिशियल स्टेट्स भी सिंगल थी और फाइनल भी सिंगल थी, तो इसलिए जितनी फाइनल स्टेट्स फर्स्ट टीजी की थी उनके लिए ये नई ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस करानी थी। तो यहाँ एक थी फाइनल स्टेट, इसलिए हमने एक ही ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस कराई। अगर एक से ज़्यादा होती तो हम एक से ज़्यादा ट्रांजिशन फॉर नल स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस कराते। तो मेथड को फॉलो करते हुए जो टीजी बना वो आपको दिखा दिया गया। इस रिक्वायर्ड टीजी को सामने रखते हुए अपने तौर पर आप डिफरेंट स्ट्रिंग्स जनरेट करें, ख़ुद से लिखें। लैंग्वेज में बता चुका हूँ, दोनों अलग अलग। कन्केटिनेशन आप बड़े अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, हमने इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हुई हैं। तो कन्केटिनेशन ऑफ लैंग्वेज से पिक्स अप सर्टन स्ट्रिंग्स एंड ईच ऑफ द स्ट्रिंग शुड ट्रेस एट लीस्ट वन सक्सेसफुल पाथ, वो आपको मिलना चाहिए। और इसी तरह से यू शुड ऑल्सो ट्राई सम अदर स्ट्रिंग नॉट बिलोंग टू द कन्केटिनेशन, उनको भी रन करके देखें, उनके बारे में क्या ख्याल है। येस, देयर शुड नॉट बी एनी सक्सेसफुल पाथ, एक भी सक्सेसफुल पाथ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो गई है या आपने स्ट्रिंग गलत ले ली है। अब लास्ट पार्ट रह गया है कि वी आर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग अ टीजी एक्सेप्टिंग L1 क्लोजर विद द हेल्प ऑफ टीजी कॉरस्पॉन्डिंग टू L1। आइए उसको भी देख लेते हैं। हमने यहाँ TG2 की बात कर दी, मैंने आपको TG1 कह दिया। एनीवे TG1 के लिए भी हम क्लोजर फाइंड कर सकते हैं। बहरहाल TG2 का क्लोजर देख लेते हैं। तो ये वही TG है जो अभी लैंग्वेज L2 के लिए था, और टेक्निक क्लोजर की बता चुके हैं कि इनिशियल स्टेट को फाइनल से मिलाना है। और इसके लिए जहन में रख लें कि एक इनिशियल को अगर एक से ज़्यादा होती तो एक को किसी फाइनल से मिलाना काफ़ी था, और यहाँ मुराद नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाना होता है क्लोजर में, इसलिए ये हम बनाते हैं। जो दूसरी ट्रांजिशन आपको Q से P की तरफ दिखाई दे रही है, लेबल्ड बाय नल स्ट्रिंग, इसका मकसद तमाम एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स जो लैंग्वेज L2 को बिलोंग करती थी उनकी तमाम पॉसिबल कन्केटिनेशंस को एक्सेप्ट करवाना है। अब यहाँ इत्तेफाक से एक इनिशियल और एक फाइनल है, इसलिए इस फाइनल को इनिशियल से मिला दिया, लेबल्ड बाय नल स्ट्रिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फाइनल ज़्यादा होते हैं तो फिर क्या करते? हर फाइनल के लिए एक एक ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस कराते कॉरस्पॉन्डिंग टू नल स्ट्रिंग, और हमारी कोशिश होती कि वो तमाम इनिशियल के साथ मिलते हैं अगर इनिशियल स्टेट भी ज़्यादा होती। अज़ीज़ तलबा, रेगुलर लैंग्वेजेस की तफसील जारी है, और उसमें हमने क्लेम किया कि इफ़ L1 एंड L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस देन their union, their concatenation and closure of any of the languages are also regular languages. We proved this through TGs, और एक एग्ज़ाम्पल भी देखी। आप अपने तौर पर मज़ीद एग्ज़ाम्पल ट्राई करें, ख़ुद से बनाएं और इनको चेक करें। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि व्हाट्स ट्रू अबाउट द कम्प्लीमेंट ऑफ सर्टन लैंग्वेज। हम देखना ये चाहते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज अगर दी हुई हो तो उसका कम्प्लीमेंट भी क्या रेगुलर लैंग्वेज होगी। ये एक थ्योरम है, इसका प्रूफ भी देखेंगे और इसके लिए एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। लेट L बी अ लैंग्वेज डिफाइंड ओवर एन अल्फ़ाबेट सिग्मा, देन द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा नॉट बिलोंगिंग टू L। ये मैंने बोल्ड किया इसलिए, ये आपको जहन में रखना है। नॉट बिलोंगिंग टू L is called complement of the language L, denoted by LC or L dash। LC, ये C stands for complement, और dash L के ऊपर जो हम दिखाते हैं, I don't actually recommend this L dash। इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाती हैं। सम टाइम आपने किसी सेंटेंस में कॉमा डाला हुआ है और वो नीचे किसी लाइन पर वो आ गया तो वो L dash तस्वुर हो जाता है।
So there are two notations, one is LC, the other is L dash, but I recommend LC. C stands for complement. तो इसमें एक नोट मैं आपको दे रहा हूँ कि टू डिस्क्राइब द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज it is very important to describe the alphabet of the language over which the language is defined. Dear students, ये नोट बड़ा important है क्योंकि definition के एतबार से वो तमाम strings जो किसी लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाती हैं। लेकिन अगर आप अल्फ़ाबेट ही बदल दें, यानी लैंग्वेज डिफ़ाइन थी अल्फ़ाबेट 0-1 पर, अब आपने कहा कि ऑल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट ए बी, वो डेफिनेटली लैंग्वेज को तो बिलोंग नहीं करेंगी, तो क्या उसको भी, उस तमाम स्ट्रिंग्स को आप कॉम्प्लीमेंट कह सकेंगे? सो द आंसर इज़ नो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट किसी अल्फ़ाबेट के एतबार से होता है। तो ये अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे ज़ोर डालें, आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया गया, वहाँ भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात की गई थी। तो एक यूनिवर्सल सेट लिया जाता है और उसके एतबार से कॉम्प्लीमेंट होता है। तो लैंग्वेज में जो यूनिवर्सल सेट होता है दैट सिग्मा स्टार, जिस अल्फ़ाबेट पर आप लैंग्वेज डिफ़ाइन करते हैं उसकी तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स आपकी यूनिवर्स होती है, यूनिवर्सल सेट वही होता है। तो फिर उसी के एतबार से कॉम्प्लीमेंट डिफ़ाइन होगा, इसलिए इसको नोट की शक्ल में दे दिया गया। तो हमारा क्लेम ये होगा, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इफ़ यू आर गिवन अ रेगुलर लैंग्वेज देन व्हाट्स ट्रू अबाउट इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी वो स्ट्रिंग जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती, जो बच गई। डेफिनेटली हमारे पास दो सेट आ जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू एन अल्फ़ाबेट, एक तो लैंग्वेज का सेट आ गया और एक उस अल्फ़ाबेट की तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स। अब तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स को सिग्मा स्टार से एक्सप्रेस करते हैं। तो बाय डेफिनेशन इफ़ एल इज़ अ लैंग्वेज देन इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी सिग्मा स्टार माइनस एल, यही डेफिनेशन होती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। तो उसको निकाल देंगे, तो जो बच गई यानी सिग्मा स्टार की वो स्ट्रिंग जो एल को बिलोंग नहीं करते। तो इसलिए सिग्मा इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अल्फ़ाबेट का ख्याल रख के हम बात करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट्स ट्रू अबाउट द कलेक्शन ऑफ रिमेनिंग स्ट्रिंग, वही कॉम्प्लीमेंट है जो सिग्मा स्टार में बाकी स्ट्रिंग बच गई। तो हम क्लेम कर रहे हैं कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज इज़ रेगुलर। आइए इस क्लेम को भी देखते हैं और इसके प्रूफ को भी देख लेते हैं। सो वी हैव ए थ्योरम, और उस थ्योरम से पहले एक नोट का जो आखिरी पार्ट है मैं वो भी पढ़ दूँ। फॉर अ सर्टन लैंग्वेज एल द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल सी, यानी उस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज़ द गिवन लैंग्वेज एल, वो वापस एल ही मिल जाएगा, क्योंकि जब हम कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे सो कॉम्प्लीमेंट कैंसल विद द गिवन कॉम्प्लीमेंट, सो वी आर लेफ्ट विद एल, यानी अब उसको माइनस करेंगे तो ओरिजिनल लैंग्वेज आ जाएगी। तो ये बात जहन में रख लें कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज़ द लैंग्वेज, द गिवन लैंग्वेज। अब जो क्लेम है उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ एल इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज देन एल सी से मुराद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ ऑल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज। इसका प्रूफ भी हम देखते हैं, और डेफिनेटली प्रूफ इन जनरल होता है, तो इसमें मेथड हम डिस्क्राइब करेंगे, दैट मेथड विल बी इन जनरल। So the proof is, since L is a regular language, so by Klein's theorem there exists an FA, say F। ये आपको याद होगा कि हमने मीले मशीन के केस में उसको M सपोज किया था और यहाँ FA के लिए हमने F सपोज कर लिया, F accepting the language L। Now converting each of the final states of F to non-final states, मैंने स्टेट्स इसलिए कहा कि जो एफ ए अंडर कंसिडरेशन है उसमें एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स आ सकती हैं। अगर तो एक ही फाइनल स्टेट है तो फिर उसी की बात हो रही है, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो तमाम फाइनल स्टेट्स की बात हम कर रहे हैं कि उनको नॉन फाइनल स्टेट्स में कन्वर्ट कर दें। सो हाउ टू कन्वर्ट अ फाइनल स्टेट टू नॉन फाइनल, ये कई बार कर चुके हैं, उसका जस्ट पॉजिटिव साइन रिमूव कर दें। एंड ओल्ड नॉन फाइनल स्टेट्स ऑफ एफ टू फाइनल स्टेट्स, ओल्ड से मुराद ये है जो पहले फाइनल थी, जो पहले नॉन फाइनल थी, उनको फाइनल में कन्वर्ट कर दिया जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल में, और मैंने स्पेशली ओल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसकी वजह ये है कि इफ़ यू आर गिवन सर्टेन एफ ए and you convert the final states to non-final,
अब आपके पास कोई भी फाइनल नहीं है, सारी ही नॉन फाइनल हो गई। तो अब किन को फाइनल करेंगे? क्या सबको ही फाइनल कर देंगे तो तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेगी। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि वो स्टेट्स आपके जहन में रहें जो ओरिजिनली नॉन फाइनल थी, और जो अब नॉन फाइनल की उनको अलहदा रखें अपने जहन में, और जो पहले नॉन फाइनल थी उनको मैंने ओल्ड नॉन फाइनल स्टेट का नाम दिया। तो उन ओल्ड नॉन फाइनल को फाइनल में कन्वर्ट करना है। और यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मेरे जहन में आ रही है, वो इस तरह से है कि प्रोग्रामिंग के हवाले से, सपोज यू हैव टू वेरिएबल ए एंड बी, ए की भी कोई वैल्यू आपने दे दी और बी की भी कोई वैल्यू दे दी, और कहा यह जा रहा है कि ए की वैल्यू बी को दे दी जाए और बी की वैल्यू ए को दे दी जाए। तो आप क्या लिखेंगे? विल यू राइट ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए? जी, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकेगा। व्हेन यू राइट ए इज इक्वल टू बी, तो आपने ए को बी की वैल्यू असाइन कर दी। अब आपने कह दिया बी इज इक्वल टू ए, तो वो जो ए की वैल्यू तो बी में वापस आ गई, तो दोनों सेम हो गई, तो वैल्यू स्वैप नहीं होंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो बाउल आपको दे दिए जाएं और दोनों में डिफरेंट लिक्विड है, एक में पिंक है एक में रेड है, और कहा यह जा रहा है कि इस बाउल का लिक्विड इस बाउल में डाल दें। क्या करेंगे आप? ऐसे ही डाल देंगे तो गिर जाएगा। यू नीड अनदर बाउल, पहले एक उसमें डालें, इधर वाला लिक्विड इसमें डालें, उससे उठा के वापस डालें, आप स्वैप हो सकेगा। और प्रोग्रामिंग भी आप ऐसे ही करते हैं कि एक नया वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, उसमें एक की वैल्यू असाइन करते हैं, फिर आप उसको शिफ्ट करते हैं और इस तरह से काम हो सकेगा। तो यही बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल में कन्वर्ट करें, मेक श्योर कि आपके पास पहले से भी कोई नॉन फाइनल थी, दैट दो स्टेट्स शुड बी केप्ट इन योर माइंड, सिर्फ उनको आपने फाइनल करना है। अब इस लॉजिक का पर्पस क्या है, आइए उसको भी देखते हैं। Thus, fa thus obtained will reject every string belonging to L and will accept every string defined over sigma not belonging to L। मैंने यहाँ भी defined over sigma दोबारा कह दिया, ये नहीं कहा कि not belonging to L। उसकी वजह यह है कि अब जो पहले फाइनल थी वो नॉन फाइनल हो गई और जो पहले नॉन फाइनल थी वो फाइनल हो गई। इसका मतलब ये कि वो तमाम स्ट्रिंग्स जो पहले नॉन फाइनल स्टेट्स पर एंड होती थी वो डेफिनेटली रिजेक्ट हो रही थी। अब आपने उनको फाइनल कर दिया तो वो एक्सेप्ट हो जाएंगी, और जो पहले फाइनल स्टेट्स पर एंड होती थी आपने उनको नॉन फाइनल कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग्स पहले एक्सेप्ट हो रही थी अब वो नॉन फाइनल होने की वजह से रिजेक्ट हो गई। तो एग्जैक्टली ये कम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है और हम क्लेम कर सकेंगे कि ये जो FA हमें मिला इस तरह से, दैट विल एक्सेप्ट every string defined over sigma not belonging to L, which shows that the new FA accepts the language LC. Hence, using Klein's theorem, LC can be expressed by some regular expression. अगर FA exist करता है तो regular expression भी उस language के लिए exist करती होगी, और जिस language के लिए regular expression exist करती है that language by definition is regular language। तो हम claim कर रहे हैं कि thus LC is regular। अजीज़ तलबा, ये जो प्रूफ था नो डाउट इट वाज एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ, लेकिन हमने इस प्रूफ में मेथड डिस्कस कर दिया और मेथड का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। इस मेथड का हवाला मैं आपको बहुत पहले FA के दौरान दे आया था इनडायरेक्टली। अगर आपको याद हो कि वी वर डिस्कसिंग एन FA एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन A, आप एंडिंग इन A या एंडिंग इन B कह दें, दो स्टेट्स का हमने FA बनाया था। और मैंने ये कहा था कि अगर आप गलती से फाइनल स्टेट को इधर लिख दें और जो फाइनल है वो नॉन फाइनल कर दें तो अब क्या होगा, तो डेफिनेटली जो स्ट्रिंग पहले एक्सेप्ट हो रही थी रिजेक्ट और जो रिजेक्ट हो रही थी वो एक्सेप्ट। तो जो अब स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हैं दैट कलेक्शन इज़ द कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली वो माइनस ही है सिग्मा स्टार से। तो इसका थोड़ा सा मैं हवाला बहुत पहले आपको दे आया था और प्रॉपरली हमने अप्रूव किया कि हाउ कैन वी बिल्ड एन FA corresponding to the complement of certain language with the help of FA corresponding to the given language। और उसकी टेक्निक बड़ी सिंपल है कि जो फाइनल स्टेट्स हैं उनको नॉन फाइनल कर दें और जो पहले नॉन फाइनल थी, मेक श्योर जो पहले नॉन फाइनल थी उनको फाइनल कर दें।
आप जो भी FA मिलेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड FA। आइए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट L be the language over the alphabet sigma AB consisting of only two words ABA and ABB, then the FA accepting L may be। ये आप देख रहे हैं, आपको याद होगा कि जब मैंने ऐसी लैंग्वेजेस की बात की थी जिनमें 2, 3, 4 इतनी स्ट्रिंग्स थी, तो उनके FAs हमने बनाए थे और बाद में मैंने उनका शॉर्ट मेथड भी आपको बताया था। सो दिस इज़ एन FA एक्सेप्टिंग ओनली 2 वर्ड्स, और हमारा टारगेट ये है कि हम इसके कम्प्लीमेंट के लिए, यानी इन 2 स्ट्रिंग के अलावा तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट हों डिफाइंड ओवर दिस सिग्मा AB, वो हमने बनाना है और मेथड बड़ा आसान है। आइए उसकी अगली डायग्राम देख लेते हैं। सो कन्वर्टिंग फाइनल स्टेट्स टू नॉन फाइनल स्टेट्स ऑफ गिवन FA, ये नहीं लिखा, दैट्स अंडरस्टूड, एंड ओल्ड नॉन फाइनल स्टेट्स ऑफ द गिवन FA टू फाइनल स्टेट्स, देन FA will be accepting this LC and that FA may be। ये नीचे आपको दिखाया जा रहा है। ये एग्जैक्टली वही डायग्राम है जो हमने पहले बनाई थी L के लिए, सिर्फ फ़र्क ये कि जितने जो नॉन फाइनल स्टेट्स थी उनको हमने फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल किया, यानी पॉजिटिव साइन रिमूव कर दिया, सिर्फ Q पर थे, और बाकी तमाम स्टेट्स नॉन फाइनल थी ओरिजिनली, तो उनको फाइनल स्टेट्स करने के लिए हमने प्लस साइन लगा दिया, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड FA एक्सेप्टिंग द LC कम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने तौर पर ख़ुद कम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स लें और उसको रन करें, दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड। और 2 ही स्ट्रिंग ऐसी हैं जो रिजेक्ट होनी चाहिए, वो ABB एंड ABA, तो इनको आप देख रहे हैं कि वो Q पर एंड होती हैं और वो रिजेक्ट हो रही हैं। बाकी तमाम स्ट्रिंग वैसे भी फाइनल स्टेट्स की वजह से एक्सेप्ट हो रही। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो बात की कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज की, और हमारा जो लास्ट टॉपिक आज का हो सकेगा वो ये है कि व्हाट्स ट्रू अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेगुलर लैंग्वेजेस। आइए देखते हैं। सो आवर टारगेट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेगुलर लैंग्वेज। उनका एक थ्योरम है और हमारा क्लेम ये होगा कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेगुलर लैंग्वेजेस will also be a regular language। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। So the statement is if L1 and L2 are 2 regular languages, then L1 intersection L2 is also regular। और प्रूफ बड़ा सिंपल सा है कि यूजिंग De Morgan's law for sets, जो सेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, if we are taking complement of L1 complement union L2 complement, इस सारे का अगर complement लें तो यूजिंग दिस De Morgan's law फर्स्ट सेट के ऊपर भी एक और कम्प्लीमेंट आ जाएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है, और जो ब्रैकेट के अंदर सेकंड सेट है उस पर भी कम्प्लीमेंट आएगा, और यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, वो आप देख रहे हैं। सो L1C होल C इंटरसेक्शन L2C होल C। सो कम्प्लीमेंट कैंसल कम्प्लीमेंट विल बी लेफ्ट विद L1 इंटरसेक्शन L2। तो यहाँ हमने देखा कि L1 इंटरसेक्शन L2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कम्प्लीमेंट ऑफ union of complement। So how do we claim this? Since L1 and L2 are regular languages, so are their complement, that is L1C and L2C. Now L1C and L2C being regular provide that L1C union L2C is also regular। हम कह चुके हैं कि union of regular is regular, तो in complement का union भी regular होगा। And so taking another complement which will become L1 intersection L2 being complement of regular language is also regular। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर रहे हैं कि intersection of 2 regular languages is a regular language। इसको डिटेल से हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देखेंगे, इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करने थे वो हमने कर लिए, लेकिन आज के लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि एक नज़र जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उन पर हो जाए। आइए समिंग अप देखते हैं। सो वी एक्चुअली स्टार्टेड टू प्रूव दैट यूनियन इंटरसेक्शन एंड कंकेटिनेशन ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस रेगुलर, हमने उसका भी आज जिक्र किया इसमें। और उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज की बात की कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेगुलर इज़ रेगुलर, और उसको बाकायदा एक मेथड बताया गया
कि हाउ कैन वी प्रूव दैट इफ़ अ लैंग्वेज इज़ रेगुलर इट्स कॉम्प्लीमेंट विल ऑल्सो बी रेगुलर। हमने क्लिंस थ्योरम का सहारा लिया, हमने ये क्लेम किया कि इफ़ अ लैंग्वेज इज़ रेगुलर इट्स देयर मस्ट एग्जिस्ट सर्टेन एफ, और अगर उस एफ की तमाम फाइनल स्टेट्स अगर एक से ज़्यादा हैं उनको नॉन फाइनल कर दें और ओरिजिनल नॉन फाइनल या ओल्ड नॉन फाइनल स्टेट्स को फाइनल कर दें, तो इस तरह से बनने वाला एफ एग्जैक्टली उस लैंग्वेज की कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करेगा जो ओरिजिनली एफ में एक्सेप्ट हो रही थी। तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट के हवाले से बात की, और अब उसके बाद हमने उसमें एग्जांपल भी देखी, और फिर हमने इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज के बारे में कहा कि इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इज़ ऑल्सो रेगुलर, और उसको हमने लॉजिकली प्रूव किया है। उसका कोई पर्टिकुलर मेथड अभी नहीं बताया है कि दिस पर्टिकुलर मेथड आपको दो रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए एफ दे दिए जाएं और इंटरसेक्शन का डायरेक्ट एफ बना दें, ऐसी बात नहीं की। हमने उसको लॉजिकली प्रूव किया, और हमने ये कहा कि इफ़ L1 एंड L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस देयर कॉम्प्लीमेंट विल बी रेगुलर, और कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन लेते हैं तो बाय डेफिनेशन यूनियन ऑफ टू रेगुलर रेगुलर, तो ये भी रेगुलर हो जाएगा। और फिर उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो बाय डेफिनेशन दैट बाय थ्योरम दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेगुलर इज रेगुलर, वो टोटल कॉम्प्लीमेंट भी एक रेगुलर लैंग्वेज बन जाएगा। और यूजिंग डे मॉर्गन्स लॉ ये सब कुछ L1 इंटरसेक्शन L2 बनेगा। तो हमने लॉजिकली ये प्रूव किया कि अगर ये रेगुलर लैंग्वेजेस हैं तो इंटरसेक्शन भी रेगुलर लैंग्वेज होगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको रिवाइज़ करेंगे, और जिस तरह से जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताने की कोशिश की इसी तरह इसको फॉलो करेंगे। तो आज हम अपना ये सम अप यहीं ख़त्म करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।